आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करेंगे, खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत। ये आदत आपकी खुशियों को कैसे छीन रही है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इसे हम गहराई से समझेंगे। इस सफर में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा इरादा है आपको एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देना। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हमारा मकसद है आपकी सोच को नई दिशा देना और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। यहाँ आप पाएंगे प्रेरणादायक कहानियां, गहरे विचार और वो सबक जो न सिर्फ आपके दिल को छुएंगे बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप दूसरों की जिंदगी को देखते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर है? ऐसा क्यों होता है कि हम उनकी सफलता, उनकी खुशियां देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं? शायद हम उनकी मुस्कान के पीछे के दर्द को नहीं देख पाते, उनकी उपलब्धियों के पीछे के संघर्षों को नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी हम खुद को उनकी तुलना में कम मानने लगते हैं। ये आदत क्यों बन जाती है? क्या ये हमारी परवरिश का नतीजा है? क्या ये समाज की बनाई हुई कोई दौड़ है जिसमें हर कोई सबसे आगे निकलने की कोशिश में लगा है? या फिर ये हमारी अपनी असुरक्षा है जो हर बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किसी और के मुकाबले पीछे हैं? सोचिए, हम कितनी बार अपने दिन की शुरुआत ही दूसरों से तुलना करके करते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया पर झांकते हैं और देखते हैं कि कोई नई जगह पर घूम रहा है, कोई नई नौकरी में है, कोई अपने जीवन के बड़े लम्हों को मना रहा है, और हम वहीं पुराने जीवन में फंसे रहते हैं। ये देखकर हमारे मन में एक कसक सी उठती है। लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तुलना असल में क्या कर रही है? ये हमारी आत्मा को अंदर से खाली कर रही है। ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना रही है। ये हमें हर उस चीज से दूर कर रही है जो हमें हमारे लिए खास बनाती है। आपने देखा होगा, जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो उनकी जिंदगी की सिर्फ वही झलकियां दिखती हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी हमें कभी नहीं दिखती। उनकी हंसी के पीछे के आंसू, उनकी जीत के पीछे की हार और उनकी सफलता के पीछे के संघर्ष, ये सब हमें कभी दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी हम उनकी चमकती जिंदगी से खुद की तुलना करने लगते हैं। सोचिए, आप एक किताब के सिर्फ कवर पेज को देखकर उसकी पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं? शायद नहीं। फिर क्यों हम दूसरों की जिंदगी के चमचमाते कवर पेज को देखकर अपनी पूरी कहानी को बेकार समझने लगते हैं? तुलना करने की यह आदत हमें सिर्फ दुखी ही नहीं करती, बल्कि हमें अपनी ताकतों को भी भूलने पर मजबूर कर देती है। हम अपने गुणों, अपनी खासियतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की उपलब्धियों में उलझे रहते हैं। इस आदत की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। स्कूल में, घर में, दोस्तों के बीच, हर जगह हमें सिखाया जाता है कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये बातें हमारे मन में बार बार गूंजती हैं और धीरे धीरे हमें यकीन हो जाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, और यही विचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। हम अपने जीवन के हर पल को दूसरों के साथ तुलनात्मक तराजू पर तौलने लगते हैं। अगर हमने कुछ हासिल किया तो उसका आनंद लेने की बजाय हम सोचने लगते हैं कि क्या ये दूसरों से बेहतर है। अगर नहीं तो हम तुरंत खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन इस सब का नतीजा क्या होता है? हम खुश रहना भूल जाते हैं। हमारी खुशियां छोटी होने लगती हैं क्योंकि हम उन्हें दूसरों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ तुलना करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है क्योंकि हम हमेशा दूसरों के मुकाबले खुद को कमतर महसूस करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी अनोखी पहचान को खो देते हैं। हम अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन की दिशा को भूलकर दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस तुलना की दौड़ का कोई अंत है? शायद नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश या ज्यादा खास दिखेगा। अगर आप इस दौड़ में फंस गए तो आप कभी भी सुकून नहीं पा सकेंगे। इसलिए अब सवाल ये है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर या बदतर है।
हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की परिभाषा अलग होती है। आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपकी पहचान आपके लिए अनोखी है। इसे दूसरों के मापदंडों से तौलना गलत है, लेकिन ये समझना और इसे अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बार बार हमें उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है जहां हम दूसरों की तरफ देखकर खुद को कमतर महसूस करें। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप इस आदत को बदलने का फैसला कर लें? क्या होगा अगर आप अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना शुरू कर दें और दूसरों की जिंदगी को अनदेखा करना सीख लें? यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। जब आप अपनी यात्रा पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी खूबियों का एहसास होगा। आपको यह समझ में आएगा कि आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं और किसी और की कहानी आपकी कहानी को तय नहीं कर सकती। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत कहां से करें? इसका पहला कदम है खुद को समझना और अपनी ताकतों को पहचानना। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे और खुद को स्वीकार करेंगे तो आपकी तुलना की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और दूसरी बात, अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाइए। दूसरों के मानदंडों को अपनाने की बजाय अपने लक्ष्यों को तय करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो दूसरों की राहें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहने में आसान है, लेकिन करने में मुश्किल। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हर बदलाव की शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इसे करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप इस सफर को शुरू करेंगे तो पहली चुनौती यह होगी कि आपका मन बार बार आपको पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या किसी की सफलता की खबर आपको फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, और यह पूरी तरह से सामान्य है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यह याद रखिए कि बदलाव तभी संभव है जब आप अपने उद्देश्य को साफ रखें। खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी खुशी दूसरों की तुलना में खोता रहूंगा या अपनी जिंदगी का मालिक बनकर इसे बेहतर बनाऊंगा? जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाएं तो रुककर गहराई से सोचें कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। अब आइए उस बिंदु पर आते हैं जहां भावनाएं आपको मजबूर करती हैं। जब आप किसी को अपने से बेहतर करते देखते हैं तो दिल में एक टीस सी उठती है। यह टीस आपको सवाल करने पर मजबूर करती है, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं? और यही भावना आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगती है। लेकिन यहां एक गहरी समझ की जरूरत है। हम सभी अलग अलग रास्तों पर हैं। किसी का तेज चलना आपकी धीमी गति को गलत साबित नहीं करता। यह सोचिए कि किसी लंबी यात्रा पर जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो रास्ते में कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मंजिल कम मायने रखती है। याद रखिए, आपकी यात्रा आपकी अपनी है, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं जी सकता। अब सोचिए, क्या एक पेड़ जो आम देता है वह खुद को उस पौधे से तुलना करता है जो गुलाब के फूल खिलाता है? नहीं करता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी खूबियों के साथ अपनी जगह पर अनोखे हैं। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि तुलना एक तरह का जाल है। यह ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम अपना समय, ऊर्जा और मन की शांति खो देते हैं। और इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है। जब भी आप अपने मन में तुलना के विचार लाएं तो खुद को याद दिलाएं कि आप इस दुनिया में किसी और के मुकाबले नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाने आए हैं। आपके सपने, आपकी चुनौतियां और आपके संघर्ष आपकी अपनी संपत्ति हैं। अब बात करते हैं एक और पहलू की। तुलना का यह खेल सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं है, यह हमारी आदतों को भी बदलने लगता है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम उनकी नकल करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उन्होंने यह किया है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या यह सच में हमें खुशी देगा? शायद नहीं। सोचिए, जब आप किसी और की राह पर चलते हैं तो आप अपनी असली पहचान को खो देते हैं। आप अपने सपनों को अनदेखा कर देते हैं। और यही वह बिंदु है जहां आपको रुककर सोचना चाहिए कि क्या आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। अब एक और बात, तुलना अक्सर हमारी भावनाओं के साथ खेलती है। जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो हमारे अंदर जलन की भावना पैदा होती है।
यह जलन हमें हमारे खुद के कामों से दूर कर देती है। हम दूसरों के जीवन की परछाई में जीने लगते हैं और यह हमें हमारी वास्तविक खुशियों से दूर कर देता है। यहाँ एक छोटा सा अभ्यास आपकी मदद कर सकता है। जब भी आप किसी से जलन महसूस करें तो अपने दिल से यह सवाल करें, क्या मैं उनके जीवन की पूरी कहानी जानता हूं? शायद नहीं। जो चमकती हुई जिंदगी आप देख रहे हैं, उसके पीछे का अंधेरा आपको कभी नहीं दिखेगा। एक और चीज जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सकती है, वह है कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो तुलना की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन की हर छोटी चीज को महत्व देना शुरू कर दें, तो क्या आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस होगी? कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि हमारी खुशियां दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशियां हमारे अंदर हैं, और जब आप इस सच्चाई को समझने लगते हैं तो तुलना का यह जाल कमजोर होने लगता है। यहां तक कि जब आप इस सफर पर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है। आप दूसरों की खुशियों में ईर्ष्या की बजाय खुशी महसूस करने लगेंगे, और यह बदलाव आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। इस पूरे विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। जब हम अपने पिछले अनुभवों को याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि तुलना ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को इसके लिए दोषी मानने की बजाय इसे एक सबक के रूप में लें। इस सफर में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप अपने मन को तुलना से दूर करना शुरू करेंगे तो यह तुरंत नहीं होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हर छोटे कदम से आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप इस बात को गहराई से समझने लगेंगे कि हर व्यक्ति की यात्रा अनोखी है, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर केंद्रित हो रहा है। और यही वह पल होगा जब आप महसूस करेंगे कि आप इस जाल से बाहर आ चुके हैं। अब जब आप इस विचार को आत्मसात करना शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, तो मन में एक नई तरह की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लेकिन यह स्वतंत्रता स्थायी नहीं है। हर बार जब आप समाज, सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों के दबाव में आते हैं, तो मन फिर से उस पुरानी आदत की ओर खींचा चला जाता है। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल मानसिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। जब भी आप खुद को किसी से तुलना करते हुए पाएं, तो ठहरें, एक गहरी सांस लें और सोचें, मैं क्या चाहता हूं? मेरी खुशी किस चीज में है? ये सवाल बार बार पूछने से आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने लगेंगे। अब इस समस्या की गहराई में जाते हैं। तुलना की जड़ अक्सर हमारी परवरिश और समाज के नियमों में छिपी होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए। परीक्षा के नंबर, खेलकूद में प्रदर्शन, यहां तक कि छोटे छोटे कामों में भी हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है। यही प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाती है। याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे और आपके किसी दोस्त ने आपसे बेहतर नंबर हासिल किए थे, क्या आपने तब अपनी खुशी पर ध्यान दिया था, या सिर्फ इस बात पर कि वह आपसे आगे निकल गया? यही मानसिकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, और यह केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहती। यह हमारी नौकरी, रिश्तों और यहां तक कि हमारे शौक तक में घुस बैठ कर जाती है। अब सोचिए, यह तुलना आपको क्या दे रही है? क्या यह आपको प्रेरित कर रही है, या सिर्फ आपके मन में बेचैनी और तनाव भर रही है? जवाब स्पष्ट है, तुलना कभी भी सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। यह केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है। अब इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें एक और पहलू को समझना होगा, अपनी खुद की पहचान को स्वीकार करना। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दूसरों के जीवन में खुद को तलाशते रहेंगे। यहां एक गहरा सवाल उठता है, मैं कौन हूं? यह सवाल साधारण लग सकता है, लेकिन इसका जवाब खोजना बेहद कठिन है। जब आप इस सवाल पर विचार करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आप केवल एक नाम, एक नौकरी या एक रिश्ते से कहीं ज्यादा हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और सपनों का एक अनोखा मिश्रण हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन यह सोचकर उठें कि आज मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा, बिना यह देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी सरल और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं है। मन बार बार दूसरों की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। एक तरीका है ध्यान का अभ्यास करना।
जब आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान के साथ साथ एक और अभ्यास जो मददगार हो सकता है वह है अपनी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की ओर भागते हैं और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारे जीवन में कितनी खुशियां छुपी हुई हैं। अब एक और बात पर ध्यान दें, तुलना की आदत केवल दूसरों को देखने से नहीं बल्कि अपने अंदर छुपी असुरक्षा से भी पैदा होती है। जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता तब हम दूसरों को मापदंड बनाकर खुद को आंकने लगते हैं। याद रखिए, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इस असुरक्षा के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हर दिन खुद से यह वादा करें, मैं जैसा हूं वैसा ही खुद को स्वीकार करूंगा। अब इस पूरे विचार को एक और गहराई में ले चलते हैं। जब आप दूसरों की तुलना से बाहर निकलने लगते हैं तो एक नई चुनौती आती है, दूसरों की राय की परवाह करना। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की उम्मीदें और दोस्तों के ताने, ये सब मिलकर आपको फिर से उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। यहां एक बार फिर आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की राय के आधार पर जी रहा हूं या अपने सपनों के आधार पर? यह सवाल जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण भी। जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होता है और यह शक्ति ही आपको अपने रास्ते पर चलने का हौसला देती है। जब आप इस शक्ति का अनुभव करते हैं तो आप दूसरों की तुलना से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी खुशी, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी केवल आपके हाथ में है। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आप अनोखे हैं। हर दिन आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा और हर दिन आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपकी यात्रा आपकी अपनी है तो यह सोच आपको धीरे धीरे एक गहरी शांति और संतोष की ओर ले जाती है। लेकिन यह सफर जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि हमारे मन की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। मन एक नदी की तरह है जो अपने पुराने रास्तों पर बहना पसंद करता है। उसे नई दिशा में मोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और यही वह बिंदु है जहां कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह संघर्ष आपके आत्मविश्वास, शांति और खुशी के लिए है। अब सोचिए, जब आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तो वह तुलना किस आधार पर होती है? क्या आप उनकी उपलब्धियों को देखकर जलते हैं या उनकी सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं? दोनों ही स्थितियों में समस्या एक ही है, आप खुद को उनके मापदंड पर आंक रहे हैं। याद रखिए, हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सफलता का मतलब बड़ी नौकरी हो सकता है तो किसी के लिए एक खुशहाल परिवार, किसी के लिए पैसा तो किसी के लिए सम्मान। और यही वजह है कि तुलना करना हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि आप खुद को किसी और की कसौटी पर परख रहे हैं। यहां एक और सवाल उठता है, क्या मैं अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय कर रहा हूं या समाज ने मेरे लिए इसे तय किया है? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कई बार बिना सोचे समझे दूसरों की राय को अपना लिया है। अब जब यह समझ आ गई कि तुलना क्यों गलत है तो अगला कदम है इसे रोकने का अभ्यास। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत उन चीजों की सराहना करने से करें जो आपके पास हैं। इसे आभार या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कहा जाता है। हर सुबह उठकर उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके रिश्ते, आपका काम या कोई और छोटी चीज जो आपके जीवन में खुशी लाती है। जब आप यह करते हैं तो आप अपने मन को यह सिखा रहे हैं कि तुलना करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास पहले से हैं। दूसरा कदम है अपने विचारों का निरीक्षण करना। जब भी आप खुद को किसी से तुलना करते हुए पाएं तो तुरंत रुकें, उस पल को पहचानें और खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? अक्सर इसका जवाब आपकी असुरक्षा में छिपा होता है। यहां एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, क्या आप मुझे एक ऐसा वाक्य दे सकते हैं जो हर परिस्थिति में सही हो? उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अस्थायी होती है।
जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाएं तो इस वाक्य को याद करें। यह विचार आपको उस पल से बाहर निकलने में मदद करेगा। तीसरा कदम है सोशल मीडिया का सीमित उपयोग। यह एक ऐसी जगह है जहां तुलना सबसे ज्यादा होती है। लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं और हम इसे देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। किसी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के पीछे भी दर्द हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं उसे सच मानने की गलती न करें। चौथा कदम है खुद को उन चीजों में व्यस्त रखना जो आपको खुशी देती हैं। जब आप अपना ध्यान अपने शौक, अपने काम और अपनी रुचियों पर केंद्रित करते हैं तो आपके पास दूसरों से तुलना करने का समय ही नहीं बचता। अब एक गहरा सवाल, क्या मैं खुद से खुश हूं? यह सवाल आपके जीवन का आधार बन सकता है। जब आप खुद से खुश होते हैं तो आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं महसूस होती। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपको खुशी किस चीज में मिलती है। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करें। कागज का एक टुकड़ा लें और उस पर उन चीजों की सूची बनाएं जो आपको खुशी देती हैं। ये चीजें कितनी भी छोटी या बड़ी हो सकती हैं। जब आप इस सूची को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। यहां तक कि अगर आप छोटी छोटी प्रगति करते हैं तो इसे सराहें, क्योंकि असली जीत तुलना में नहीं बल्कि आत्मविकास में है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। और अब एक और पहलू पर ध्यान दें। जब आप दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करते हैं तो यह सिर्फ आपके आत्मसम्मान को नहीं बल्कि आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। आप अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से जलन महसूस करने लगते हैं। इससे बचने के लिए एक सरल उपाय है दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करना। जब आप किसी की सफलता को दिल से स्वीकार करते हैं तो आपके मन में उनके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं रहती। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आपके जीवन में जो लोग हैं वे आपकी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन यह कहानी पूरी तरह आपकी है। इसे कैसे लिखना है यह आपके हाथ में है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि तुलना करना न केवल व्यर्थ है बल्कि आपकी कहानी को कमजोर भी बनाता है। अब इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप अपनी कहानी कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इसका जवाब और इस समस्या का असली समाधान तब आएगा जब हम इसे एक और स्तर पर समझेंगे। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो असल में हम अपनी अनोखी पहचान और क्षमताओं को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान का जीवन अलग है और हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों, संघर्षों और अनुभवों के साथ अपना सफर तय कर रहा है। अब जरा गहराई में सोचें, तुलना के कारण पैदा होने वाली जलन या असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह है हमारी यह सोच कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है और वही चीज किसी और के पास है। यह विचार न केवल हमें दुखी करता है बल्कि हमारी खुद की क्षमताओं पर संदेह पैदा करता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो रोज नई नई चीजें सीख रहा है, वह गिरता है, उठता है, बार बार कोशिश करता है। लेकिन अगर वह यह सोचे कि दूसरे बच्चे उससे तेज सीख रहे हैं और वह कभी उनके जैसा नहीं बन पाएगा, तो क्या वह फिर से कोशिश करेगा? शायद नहीं। यही बात हम बड़ों पर भी लागू होती है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं और यह शक हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यहां तक कि समाज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें दूसरों की तरह होना चाहिए। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये सब सफलता के मापदंड बन गए हैं। लेकिन क्या वाकई यही सफलता है? अब जरा सोचें, अगर हम समाज के बनाए मापदंडों से परे जाकर अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय करें तो क्या होगा? शायद हम उन चीजों की सराहना करना शुरू करेंगे जो हमारे पास पहले से हैं। लेकिन इसे समझना और इसे अपनाना दो अलग बातें हैं, क्योंकि मन बार बार पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझें। एक साधु की कहानी याद आती है। वह साधु एक बार एक गांव में गया। वहां के लोग उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए क्योंकि वह बहुत शांत और संतुष्ट दिखता था। गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? हमें भी यह बताइए। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी तुलना करना छोड़ दिया है। लोगों ने हैरान होकर पूछा,
क्या यह इतना आसान है? साधु ने कहा, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। मैं हर दिन अपने मन को यह सिखाता हूँ कि मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करती। साधु की यह बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। यह बात सुनने में आसान लगती थी, लेकिन इसे अमल में लाना कितना मुश्किल था। असल में साधु ने जिस बात की ओर इशारा किया वह यह थी कि हमारी खुशी और संतोष का स्रोत हमारे भीतर है, बाहर नहीं। लेकिन जब तक हम इसे महसूस नहीं करते तब तक यह सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। अब यहां से अगला कदम है अपनी सोच को बदलने का, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारी आदतें और हमारा व्यवहार भी नहीं बदलेगा। और यह बदलाव धीरे धीरे होता है। शुरुआत होती है आत्म स्वीकृति से, अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपनी तुलना दूसरों से करना नहीं छोड़ पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी किसी पेड़ को यह कहते सुना है कि वह दूसरे पेड़ जैसा बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि हर पेड़ अपनी जगह पर परिपूर्ण है, उसकी अपनी पहचान है, अपनी खूबसूरती है, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी अनोखी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। यहां एक और गहरी बात पर ध्यान दें। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें अपनी मंजिल से भटका देती है। जब हम दूसरों की राह को देखते रहते हैं तो अपनी राह पर चलने का ध्यान नहीं रहता। सोचिए, अगर एक धावक दौड़ते वक्त बार बार अपने साथियों की ओर देखे तो क्या वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी दौड़ पर नहीं बल्कि दूसरों पर है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपनी यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। अब एक और सवाल, क्या मैं अपनी यात्रा का आनंद ले रहा हूं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका कारण शायद यह है कि आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीमा, कोई नई राह बनाता है तो कोई पुरानी राह पर चलता है, और यह फर्क ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की शांति को नहीं पाएंगे तब तक हम बाहर की शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। यहां से कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है, लेकिन ये मोड़ अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक हम इस विचार को पूरी तरह से समझेंगे नहीं तब तक यह अधूरा ही रहेगा। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी खुद की अनोखी पहचान में है, तब हमें यह भी एहसास होता है कि तुलना का खेल हमें केवल थकान और असंतोष देता है। लेकिन इस बदलाव को अपने जीवन में लाना इतना आसान नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तुलना का एक और गहरा पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह पहलू है हमारा सामाजिक दबाव। हम समाज के बनाए मानकों को स्वीकार कर लेते हैं और यह मान बैठते हैं कि अगर हम दूसरों की तरह नहीं हैं तो हम असफल हैं। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर किसी की चमचमाती तस्वीरें देखते हैं, उनके शानदार सफर की कहानियां पढ़ते हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आप खुद से यह नहीं पूछते कि मेरी जिंदगी इतनी रोचक क्यों नहीं है? यह सवाल खुद से पूछना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन क्या यह सवाल आपको अंदर से मजबूत बनाता है या और कमजोर? सच्चाई यह है कि हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वह केवल एक संपादित संस्करण होता है। हर कोई अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे हिस्सों को दिखाता है। उनकी परेशानियां, संघर्ष और असफलताएं पर्दे के पीछे छुपी रहती हैं। अब आप ही सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना किसी और के संपादित संस्करण से करें? यह ऐसे ही है जैसे एक किताब का पूरा सार पढ़ने की बजाय सिर्फ उसकी आकर्षक तस्वीर देखकर उसकी तुलना करना। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जो आप दूसरों में देखते हैं वह उनकी पूरी सच्चाई नहीं है, और जो आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं वह आपकी सच्चाई है। अब यहां पर एक और अहम सवाल उठता है, मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ सकता हूं? इसका उत्तर उतना ही गहरा और सरल है जितना कि इसका सवाल। आपको अपनी खुद की परिभाषा बनानी होगी। अपनी खुद की खुशियों और संतोष के मानक तय करने होंगे, क्योंकि जब तक आप यह तय नहीं करेंगे कि आपके लिए असली सफलता क्या है, तब तक आप दूसरों के मानकों पर चलते रहेंगे। यहां एक साधारण लेकिन गहरी सोच का अभ्यास मददगार हो सकता है।
हर दिन सुबह उठकर खुद से यह सवाल पूछें, आज मैं अपनी खुशी और सफलता के लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपको अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अब इस विचार को और गहरा करते हैं। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो असल में आप अपने और उनकी परिस्थितियों के बीच एक अनजाने युद्ध को जन्म देते हैं। यह युद्ध आपके दिमाग और दिल में चलता रहता है और आपको थका देता है। कल्पना कीजिए, अगर एक किसान यह सोचने में अपना समय बर्बाद करे कि पड़ोसी के खेत में फसल ज्यादा अच्छी क्यों है, तो क्या वह अपने खेत को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा? शायद नहीं। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें अपनी क्षमता और प्रयासों पर भरोसा करना सिखाने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहना सिखाती है। और जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान नहीं पाएंगे। इस समस्या को गहराई से समझने के बाद अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। समाधान का पहला कदम है स्वीकृति। खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को। क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों से तुलना करना बंद नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचें, क्या आप कभी किसी पक्षी को यह कहते हुए सुनते हैं कि वह किसी और पक्षी जैसा बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि हर पक्षी अपनी तरह से अनोखा और खूबसूरत है। इसी तरह हर इंसान भी अपनी तरह से खास है। यहाँ एक साधारण लेकिन प्रभावी अभ्यास है। हर दिन अपनी किसी एक खासियत को पहचानें और उसके लिए खुद को सराहें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आपको दूसरों से तुलना करने की आदत से मुक्त करेगा। अब बात आती है कि इस बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जाए, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन उस पर टिके रहना मुश्किल। इसके लिए एक और कहानी का जिक्र जरूरी है, लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि बदलाव के रास्ते में रुकावटें क्यों आती हैं। हम अक्सर अपने अतीत की आदतों में बंधे रहते हैं। तुलना करना भी एक आदत है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हर आदत को तोड़ने के लिए समय और धैर्य चाहिए। यहां से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होगा, लेकिन वह अध्याय अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक हम इस विचार को पूरी तरह आत्मसात नहीं करते, तब तक यह यात्रा अधूरी है। हमारी इस पूरी यात्रा का मकसद यही था कि आप इस बात को समझें कि तुलना करना सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। यह आपकी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म करता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, समाधान भी हमारे पास है। खुद को स्वीकार करना, अपनी ताकतों को पहचानना और अपने जीवन को दूसरों की तुलना से नहीं बल्कि अपने मानकों से मापना, यही वो कदम है जो आपको इस आदत से आजादी दिला सकते हैं। अब अंत में मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक साधु के पास एक युवक आया और बोला, मैं अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। हर बार जब मैं किसी और की सफलता देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरकर पूरे बगीचे का चक्कर लगाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने बड़ी सावधानी से बगीचे का चक्कर लगाया और पानी को गिरने नहीं दिया। वापस आकर उसने साधु से कहा, मैंने कर लिया। साधु ने पूछा, जब तुम बगीचे में घूम रहे थे तो क्या तुमने फूलों, पक्षियों या किसी और चीज पर ध्यान दिया? युवक ने जवाब दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था। साधु ने कहा, यही तुम्हारे जीवन का राज है। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे और अपने लक्ष्य को लेकर सचेत रहोगे, तो दूसरों की तरफ देखने का समय ही नहीं मिलेगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में हमारा ध्यान हमारी खुद की यात्रा पर होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य, अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो दूसरों की तुलना में उलझने का समय ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह आपकी यात्रा है। इसे अपनी शर्तों पर जी, अपने लक्ष्य तय करें, अपनी मेहनत करें और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, क्योंकि यह जीवन आपका है और इसे बेहतर बनाने का अधिकार भी आपका ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि आपके विचार हमसे जुड़े रहने का सबसे अच्छा जरिया है। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और विचारों से खुद को प्रेरित रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस चैनल पर हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही विषयों पर बात करते हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करें बल्कि आपको एक नया नजरिया भी दें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। याद रखें, यह आपका जीवन है, इसे दूसरों की परछाई बनाकर न जिए बल्कि अपनी रोशनी से इसे चमकाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए विचार के साथ। धन्यवाद।